मैनेजर और आप सभी जो हमारे जो एक हुआ कि हमारे परिवार के मेंबर जिनको भी ये फैक्टर 8 और 9 की कमी है, जिनको बार बार आप सबको पता है कि ये सरकार द्वारा 17 से लेकर 30 अप्रैल तक स्पेशली एक 15 दिन का कंपनी ली गई है। और जो फैक्टर 8 में बेसिकली क्या बीमारी होती है, जो हमारा खून होता है वो कुदरत में ऐसे भी हमारे उसमें खून में चीज़ें मिलाई हुई हैं कि कभी कोई चोट लग जाए या वैसे भी तो वो खून कहता है और अपने आप मेरा शुरू हो जाता है, तो वो फैक्टर 8 होता है बाहर से दिया जाता है। जैसे शुगर लोगों हो जाती है तो इंसुलिन देना पड़ता है, या जिस दो चीज थायराइड की कमी है तो थायराइड का वो बाहर से जब भी जरूरत अनुसार इसका दिया जाता है। तो इस मैं सिविल सर्जन महोदय से निवेदन करूँगा कि इस मामले इसके ऊपर अपना बात करते हुए प्रकाश था। आज इस दिवस पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके आशुतोष जी है, ये आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके और हमारे बीच में खड़ी था कि आदमी बात को हमें याद नहीं हो सकता। हमारी कोशिश ये है कि आपको मैक्सिमम जो भी सुविधा है तो इसके लिए अभी जो अब हमने RBC हमारे पास ला गए तो वो स्कीम है, उनकी जो है आपको बड़ी उससे सुविधा मिलेगी। दिला देंगे 3 बेड हमें लगाते हैं, तो इन्होंने ये कहा सीरम खरीदे वो हम जल्दी करूँगा। इसके अलावा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका जब भी आओ आपको उसी समय फैक्ट्री की जरूरत है और आपकी जो खुद की जेब से कोई भी खर्चा ना हो, हमारी कोशिश ये है। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी समस्या आती है तो हम ये हो सामने आए हमेशा करने के लिए डॉक्टर शिकरा है तो आपको थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ये बीमारी क्या है, उनमें किन बातों की सावधानियाँ कैसी हैं और क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे ये लक्षण हो आप तुरंत हॉस्पिटल में आए, तो मैं डॉक्टर शिकरा से अनुरोध करूँगा कि वो अपना 2 मिनट में
देखिए, प्रतिवर्ष जो है अप्रैल माह में 17 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी को लेकर के आज जींद जिला के सामान्य अस्पताल में माननीय सिविल सर्जन और पीएमओ की देखरेख के अंदर जो है एक अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें हीमोफीलिया सोसाइटी से भी जो है लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई, जिनके प्रधान जो है वो आशुतोष जी हैं। और यहाँ पहुँचने वाले जो भी हमारे पेशेंट, अभिभावक या अवेयरनेस कैंपेन में जिन लोगों ने अपना हिस्सा लिया, उन लोगों को बताया गया कि वंशानुगत जो है ये समस्या है। ज़्यादातर जो है एक हेरिडिटरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये समस्या आती है, और 2 प्रकार का हीमोफीलिया होता है ये अभी, जिनमें 8 और 9 फैक्टर की जो है वो कमी हो जाती है, जिसको कि बाद में सप्लीमेंट किया जाता है। पेशेंट्स को जो है वो बार बार जो है वो खून का थक्का जो है शरीर में किसी भी अंगों में, ज़्यादातर जोड़ों के अंदर जमने की समस्या पैदा होती है, और कई बार हेडेक और सिर के अंदर भी जो है वो थक्का या ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसी बारे में अवेयर किया गया, और जो यहाँ हमारे पास पेशेंट पहुँचे थे उन लोगों को हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हीमोफीलिया की जो फर्स्ट एड किट है वो भी सभी लोगों को दी गई। सभी लोगों के सैंपल भी जो है वो यहाँ चेक करने के लिए गए हैं, और बताया गया कि इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, और कहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त जो है वो उपलब्ध। किस तरह की बीमारी सर ये? देखिए, ये वंशानुगत, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर तो हेरिडिटरी, एक जनरेशन से दूसरे, जिनके परिवार के अंदर ये रोग होता है, उसमें पेरेंट्स से जो है वो दूसरी जनरेशन के अंदर आता है। ज़्यादातर जो है ये लड़कों को, जेंट्स को होता है, महिलाओं को कम देखने में मिलता है, और जो ब्लीडिंग की समस्या जो होती है वो इसमें देखने में आती है। खून का थक्का अक्सर जो प्रत्येक व्यक्ति में ब्लीडिंग के बाद अपने आप जम जाना चाहिए, वो इसमें नहीं हो पाता है, प्रोसेस डिले होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जोड़ों में या कहीं छोटी मोटी चोट लगने से, गिरने से वो खून का थक्का या खून जो है जोड़ों के अंदर जमा हो जाता है, और उसमें जो सप्लीमेंट के तौर पर जो भी हीमोफीलिया की टाइप है वो फैक्टर 8, 9 वो सप्लीमेंट करता है। देखिए, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर को लेकर के एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हीमोफीलिया के पेशेंटों को हम सारी जांच कर रहे हैं। अगर कोई नया पेशेंट आता है तो जांच में उसका पता चल जाएगा, और जो पहले से रजिस्टर्ड पेशेंट हैं उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला जींद में जितने भी रजिस्टर्ड पेशेंट हैं हीमोफीलिया के, सबका एक हमने अभिनंदन भी किया है, और उनको एक थोड़ा सा कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन जागरूक किया गया है, और उनको बताया गया है सरकार द्वारा क्या सुविधाएं हैं। तो इसी कड़ी में आज आपने देखा होगा कि जो पूरे जितने भी हैं लगभग 35 से 40 पेशेंट हैं जो हीमोफीलिया के रजिस्टर्ड हैं, सभी यहाँ आए हुए थे। सभी को हमने जागरूक किया, सबको बताया है, उनकी समस्याएं जानी हैं, और उनको बताया है कि सरकार से क्या सुविधाएँ दे रही है, और जो उनका फीडबैक आया है उसके हिसाब से अगर उनको और भी कोई दिक्कत आएगी तो वो भी ठीक की जाएगी। हमारा एक कोशिश ये रहेगी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, किसी की जेब से कोई भी खर्चा ना हो। जब भी वो बीमार हो उसको ब्लड की जरूरत हो तुरंत ब्लड मिले, फैक्टर की जरूरत हो फैक्टर मिले, और इस समय दोनों सुविधाएं अस्पताल में। तो सरकार किस तरह की सुविधा दे रही है सर? सरकार इनको जो फैक्टर है 7 और 8 जो काफ़ी महंगे आते हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, और ब्लड में भी इनके साथ जो है वापस ब्लड भी लेते हैं। जब भी इनको ऐसे मरीजों को ब्लड की जरूरत होती है अस्पताल से ब्लड होते हैं। तो सर किस तरह की बीमारी सर, किस तरह है? देखिए, एक बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर फैक्टर नहीं होते, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे कभी हमारे को चोट लगती है तो 5 मिनट में ब्लड खुद रुक जाता है, ऐसे मरीजों में ब्लड रुकता नहीं है, तो लगातार बहता रहता है। तो ऐसी स्थिति में इनके स्किन के नीचे चक्के पड़ जाते हैं ब्लीडिंग हो के। तो जब हम फैक्टर देते हैं तो फैक्टर देने के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ऐसे मरीजों का ब्लड कम होता रहता है और फैक्टर कम होते रहते हैं। तो फैक्टर और ब्लड दोनों हम यहाँ चलाते हैं।